ये कर ले। यहाँ लगा लेके, यहाँ सही है। थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे थे ना, लिखो इसके बारे में, हेडिंग डालो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। Software engineering is the process of software engineering is the process of designing, developing, developing, testing and maintaining software. Developing, designing, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नेक्स्ट लाइन में लिखना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ सिस्टमैटिक and well defined approach software engineering is systematic and well defined approach to software development. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, एम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एम, AIM, एम उद्देश्य, एम ऑफ software engineering is to develop high quality comma reliable, high quality comma reliable मतलब होता है भरोसेमंद, विश्वास पात्र, इस पे आप भरोसा कर सकें। हाई क्वालिटी कॉमा रिलायबल एंड
मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर, मेंटेनेबल, मेंटेनिंग लिखा है ना, मेंटेन में लास्ट में आईएनजी की जगह एबीएलई कर लेना तो मेंटेनेबल हो जाएगा। आईएनजी की जगह एबीएलई लिख लेना, मेंटेनेबल। मतलब जिस सॉफ्टवेयर को कह रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो मेन उद्देश्य है वो एक क्वालिटी फुल सॉफ्टवेयर डेवलप करने का है और एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिलायबल हो। सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी फॉर्मूले लगे हुए हैं ऐसा नहीं कि एब्सर्ड काम करते हो। मतलब सॉफ्टवेयर रिलायबल है इसका मतलब ये होता है जैसे आपने एटीएम में से पैसा निकाला, मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 थे, आपने 1,000 निकाल लिया, अब कितना बचेगा? 9,000। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कभी कभी कैलकुलेशन करना भूल जाए? ऐसा हो जाता तो क्या बात है, रोजाना इस वाली भूल का इंतजार करते कि आज करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा करता है वो। तो सॉफ्टवेयर गलतियां नहीं करते। हाँ, गलत सॉफ्टवेयर बनाकर प्रोग्राम गलत बनाया होगा कि पैसा विड्रॉल हो गया और मनी डिटेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब प्रोग्रामिंग में कहीं डिफेक्ट है ना। ये पॉसिबल है कि सॉफ्टवेयर गलत हो सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनने के बाद जो उसका काम है वो एक बार वही काम करेगा, 100 बार भी वही काम करेगा, 100,000 बार भी वही काम करेगा। ये बात समझ में? तो इसको हम कहते हैं रिलायबल। ऐसी चीजों पर रिलायबल हम कर सकते हैं, रिलाई कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, उसी को कह रहे हैं। तो और यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है मेंटेनेबल, कि सॉफ्टवेयर जो है वो मेंटेनेबल होता है। मेंटेनेबल का मतलब होता है जिस चीज में अगर कोई कमी आ जाए तो उस कमी को दूर करके उस सॉफ्टवेयर को फिर से काम करने लायक बनाया जा सके। ठीक है, एक आध पॉइंट और लिखो इसमें। नेक्स्ट लाइन लिखना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा पूरा नहीं लिखो, ऐसे ही लिख लो बस, SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बार बार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बड़ा सा लिखने की जरूरत नहीं है। SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंक्लूड्स a variety of techniques. Software engineering includes a variety, VARIETY, variety of techniques, tools and methods. Full stop. लिखो, न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आर, न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आर constantly being developed, constantly being developed to improve the software development process. New tools and technologies are constantly being developed to improve the software development process. ये पॉइंट समझ में आया? किसके? आपके बताइए, क्या समझ में आया? क्या है किसका? तो हिंदी इंग्लिश की और किसे नहीं समझ में आया? बाकी सबको समझ में आ गया? तुम लोग ईमानदार क्यों नहीं है यार अपनी क्लास में? समझ में सीखने आओ ना यहाँ पर। अरे बता दो नहीं आया समझ में, बताओ किसके नहीं समझ में आया ये पॉइंट। चलो तुम बताओ क्या मतलब हुआ इसका। पढ़ लो एक बार, पढ़ लो, अभी तो लिखा है, पढ़ो।
क्या कह रहा है, न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डेवलप्ड टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। अब बताओ इसको और कौन समझाएगा, पढ़ो, समझ में आया, बताओ। जैसे टूल्स बताओ नए, यही तो समझना है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के टूल्स क्या हो सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर किसमें डेवलप होगा? ऐसे नहीं है, भीड़ भाड़ वाला नहीं, तुम बताओ। बैठो बैठो, सही बताया तुमने, बैठो। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए टूल्स, सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम कैसे, किस चीज से बनाते हैं? आरी, हथौड़ी, छेनी, थौड़ा, तसला, धुरमुस, कायस बनाते हैं। सॉफ्टवेयर कायस बनाते हैं, कोडिंग से बनाते हैं। अरे कोडिंग किस चीज में लिखते हो? कहो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सॉफ्टवेयर को बनाया किस चीज से जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, टूल्स से इसके। अभी बात समझ में आई, खोपड़ी में घुसी। HTML क्या है? एक टूल है। देखो टूल का मतलब क्या होता है, बाय विच वी कैन डू समथिंग। जैसे दिस इज अ टूल, ये टूल है कि नहीं, इससे हम कुछ कर पा रहे हैं। उसी तरीके से HTML क्या है? HTML एक टूल है, उससे हम कुछ कर पाते हैं, मतलब प्रोग्राम बना पाते हैं। C क्या है? C इज अ टूल। SQL क्या है? बैठो, टूल। यहां पर ये एक लाइन में ये कह रहा है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो प्रोसेस होती है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, डे बाय डे, आज से हम कहें 5 साल पहले चले जाएंगे तो जो आज प्रोग्रामिंग यूज हो रही है वो यूज हो रही होंगी 6 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले। तो लगातार नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नए नए टूल्स आ रहे हैं मार्केट में। जैसे पहले बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, ये सब यूज होता था। उसके बाद में आपका C++, जावा जैसी चीजें। आज की डेट में HTML5, JS, CSS, पाइथन, ये यूज हो रहा है। आगे चल करके ये टूल और भी बेहतर होंगे, नहीं? अब प्रोग्रामिंग इजी होती जा रही है क्योंकि टूल एडवांस होते चले जा रहे हैं, ठीक है। पहले हमें अगर वॉल में एक होल बनाना रहता था तो छेनी हथौड़ी से बनाते थे। उसके पहले कैसे बनाते होंगे जब छेनी हथौड़ी नहीं था? कुछ मुश्किल चीज होगी। लेकिन अब अगर छेद करना है हमें तो क्या करेंगे? ड्रिल मशीन। अब ड्रिल मशीन बहुत एडवांस टाइप की भी होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? अच्छा, आगे फ्यूचर में ये और एडवांस होंगी या और बेकार होती चली जाएंगी? और एडवांस होती चली जाएंगी। बात समझ आ रही? बहुत ज्यादा एडवांस होने के चक्कर में मशीनें इंसान का दुश्मन भी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप लोगों ने सुना हो वो टेस्ला के इंजीनियर को मार दिया रोबोट ने। रोबोट से उसका दिमाग खराब हो गया। रोबोट सर, रोबोट का काम था सामान उठा उठा के, वो सामान उठाने वाला रोबोट था, यहाँ से रखते वहां से यहाँ रखते। उसका दिमाग खराब हो गया। उसने पकड़ा इंजीनियर को, देव भरा उसको जो मारना शुरू करा है वहीं पर। कुछ हो गया तो आए जल्दी से उसका वो जो भी क्या कहते हैं पैनिक बटन वटन होता है उसको रोबोट का दबाया। किसी ने हिम्मत दिखाई, किसी ने बिल्ली गले में घंटी बांध दी और बंद करा उसको, मार दिया उसको। बहुत सारी तुम लोगों ने मूवीज देखी होंगी जिसमें मशीन जो है इस दुनिया पे कब्जा कर लेंगी। तो मूवीज जो बनी है तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें अब शुरू होगी। टेस्ला वाला जो है लेकर के जा रहा था ड्राइवरलेस कार, गूगल ने बनाई थी सबसे पहले। गूगल ने ड्राइवरलेस कार बनाई, उसमें चलाया आदमी को बैठा करके। आदमी चलाया और उसने सेट कर दिया डेस्टिनेशन, रूट था नया, अपडेट हुआ नहीं था। तो उसको लगा कि बिल्कुल सही जा रहा है, वो अपना आराम से पेपर पे पढ़ा था। थोड़ी देर बाद वो समुद्र के अंदर था। तो उसको अच्छी डाइविंग तैरना ना था तो अब बाहर निकला। फिर उसने कंपनी में क्लेम वगैरह करा, बहुत साल पहले की बात है। लेकिन मशीन से जो चल रहा है खेल मशीन कुछ दिन बाद खेलेंगी हम लोग से, ठीक है।
तो कह रहा है कि काम को आसान करने के लिए डे बाय डे क्या हो रहा है, टूल्स आ रहे हैं, नई नई चीजें चल रही है कि नहीं। मैं आपको हमारी ये क्लास, आपने कहा सर हम आए नहीं तो फिर से पढ़ लीजिए, हम कहा फिर से नहीं पढ़ाएंगे, रिकॉर्ड हो रहा है ऐप में देख लेना। आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो टूल्स, नए नए जो टूल्स आ रहे हैं ये हमारे काम को और क्या कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को भी। अब वो लाइन पढ़ो तुम फिर से जो लिखा ही है, पढ़ो। न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डेवलप्ड। इसको लगातार ये डेवलप हो रहा है, मुंह बंद करो, शाबाश, हमारी नहीं लेना, पढ़ो उसको। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डेवलप्ड टू इंप्रूव द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे इन्फोसिस है, HCL है, TCS है, ये सब बहुत, अमेजॉन खुद एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट है, छोटी मोटी बहुत सारी कंपनीज है, ये सब नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं और नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज लगातार बनाए जा रहे हैं ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को आसान और सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके, ताकि यूजर उसको आसानी से यूज कर ले। अच्छा, यूजर को सॉफ्टवेयर हमेशा आसान चाहिए। आप ये सोचिए ना कि मोबाइल डिवाइस कितनी कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, लेकिन हम उसको चला बहुत आसानी से लेते हैं। हम सभी हैं मोबाइल इंजीनियर नहीं है हम लोग, लेकिन मोबाइल को ऑपरेट कर लेते हैं कि नहीं। हम सभी यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं है, लेकिन हम लोग बाइक कार बहुत अच्छी चला लेंगे। यानी कि जो भी डिजाइनिंग होती है ऐसे टूल से होती है कि प्रोडक्ट तो फाइनली बहुत एडवांस बने, लेकिन उसको चलाना बहुत ही आसान हो। सोचो कि आपने मतलब जो हमारी जो व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप के पीछे जो प्रोग्रामिंग होगी कितनी टफ प्रोग्रामिंग होगी। इसको यूज करना भी उतना ही टफ होता कि आपको मैसेज अगर सेंड करना है व्हाट्सएप में तो पहले आपको 4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। कितने लोग व्हाट्सएप चलाते, खाली प्रोग्रामर बचते, हम ही लोग प्रोग्रामर हैं, हम ही लोग चला रहे होते है कि नहीं। बाकी जो ये सब जितने लेमैन है चारों तरफ, वो नहीं चला पाते है कि नहीं। गाड़ी आप चला रहे हैं तो आपसे ये कहा जाए पहले आपको रिंग, पिस्टन, टाइमिंग चेन और कंबंशन और कंप्रेशर की नॉलेज होनी चाहिए। ये नॉलेज है तो गाड़ी चलाइए। तो कितनी गाड़ियां दिखती मार्केट में, बिल्कुल खाली खाली सा होता, लगता अभी धरती बनाई गई है नई नई, कोई है ही नहीं चलाने वाला। तो टूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि डेवलपमेंट आसान हो और प्रोडक्ट इजीली यूज करा जा सके, ठीक है ना। तो यहां पर इसमें आगे एक लाइन जोड़ लो, टू डेवलप टू इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड उसी में आगे एंड हैंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर by the user, handling of software by the user become easy, handling of software by the user become easy। अब बताओ ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, SE इज मेनली यूज्ड फॉर, SE सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शॉर्ट फॉर्म अभी बोला ना, बस SE लिखिए आप। SE इज मेनली यूज्ड फॉर, लेकिन तुम लोग एग्जाम में ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरा लिखना, वहां तो वर्ड कम पड़ जाते हैं, वहां ना शॉर्टकट यूज करना शुरू कर देते, वहां तो फुल फॉर्म भी लिखना, ब्रैकेट में शॉर्टकट भी लिखना, तभी तो भरेगी कॉपी। वहां शॉर्टकट लिखोगे तो बहुत शॉर्ट नंबर मिलेगा, वहां ज्यादा लिखना फैलाकर एकदम रायते की तरह। Software engineering is mainly used for large projects। large projects का मतलब है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे काम होंगे, डिजाइनिंग होगी, प्लानिंग होगी, कम्युनिकेशन होगा, क्लाइंट से बातें होंगी, उसका क्या कहते हैं एनालिसिस करा जाएगा, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करा जाएगा। तो एक छोटे से प्रोग्राम के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं करना है। मान लो कि तुमको एक जमीन खरीद के घर बनवाना है, तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ा काम होगा, ये बहुत है ऐसे ही है, जमीन लेक बना देंगे, ये बहुत बड़ा काम है। तो ख्वाब होता है लोगों का, ज्यादातर लोगों का, कि भाई एक जमीन लेके उस पर एक घर बनवाना है। तो इसके लिए आप बहुत ज्यादा बातें करेंगे
करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे इन्वॉल्व होंगे, ख्वाब इन्वॉल्व होगा, इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो जो जमीन ले ली और घर बना दिया और सरकार आई कि नहीं ये तुमने नाले पे घर बनाया, तोड़ दिया, ये तुमने तालाब पे घर बनाया, तुम्हें तालाब बेच दिया है, तुम कछार में रह रहे हो, तुमको अभी ये क्या कहते हैं बरसात में ये जमीन वो जाड़े में बेची है ना, तुम अभी बाहर से आए हो, तुमको जाड़े में जमीन बेच दी, तुम अभी बरसात में देखना नाव चल रही होगी तुम्हारी छत के ऊपर, तुम्हारी छत के ऊपर से नाव चली जाएगी, तुम अंदर रहोगे, कहेंगे अरे ये तो गड़बड़। तो ख्वाब टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? पैसा भी गया, सब डिप्रेशन में आदमी चला जाएगा। बरसात के गवाह तो हो गए तुम लोग, अब तो 4th सेमेस्टर में हो, यहाँ तो बरसात झेली होगी तुमने इलाहाबाद की, है ना। कुछ लोगों का ग्राउंड फ्लोर डूबता है, खाली फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, किचन विचन छत पे चला जाता है बरसात में। तो यहाँ पर यह है कि आपका जो भी क्या कहते हैं, हम क्या बता रहे थे, तो थोड़ा सा टॉपिक से इधर उधर हो गए, क्या बता रहे थे? लार्ज प्रोजेक्ट के लिए बनाएंगे, छोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं बनाएंगे। मतलब कि आप जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे, इसके लिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मतलब बड़ा प्लान है ये। लेकिन आप एक मार्केट से लिंक का थका हुआ 5 रुपए का पेन खरीदने जा रहे हैं, तो क्या उसके लिए भी इतनी ही डिटेल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करेंगे? कि घर पे फोन कर रहे हैं, पिताजी आशीर्वाद चाहिए, आज आपका सुपुत्री 5 रुपए का पेन खरीदने जा रहे हैं, आशीर्वाद चाहिए। गलत ना हो जाए। आप एक काम करिए, प्रधान जी से बात कर लीजिए, मीटिंग बैठा लीजिए, पेन खरीद रहे हैं, खरीदें या इन्वेस्ट करें 5 रुपए। तो पिताजी कहेंगे बेटा तुमने ज्यादा पढ़ लिया है, तुम्हारे दिमागी तवाजुन जो है बिगड़ गया है, तुम फौरन पहली ट्रेन पकड़ के घर आ जाओ और काम खत्म करो, वरना तुम वहां कई लोगों को खत्म कर दोगे। तुम ये क्या पूछ रहे हो? बात समझ में आ रही? तो ये कह रहा है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये बड़े प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। कि हम आपसे कहें एक प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाओ, सर पहले पूरी एनालिसिस करेंगे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसडीएलसी फॉलो होगी, हम कहेंगे मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बात समझ में? तो छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए होगा। ओके, अब लिखो हेडिंग है, ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाता है ना, एग्जाम में पूछता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, डिफाइन करिए, तो इसकी अपना 2-3 लाइन लेकर के तुम डिफाइन कर देना, चाहे सब लिख देना चाहे थोड़ा लिख देना, शॉर्ट में है तो थोड़ा 2-4 पॉइंट लिख देना, ठीक है, अपने हिसाब से बना लेना। अब लिखो की प्रिंसिपल, की प्रिंसिपल नहीं समझ में आ रहा है तो मेन एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, की प्रिंसिपल मतलब मेन पॉइंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो आपको जहन में रखने, की प्रिंसिपल या मेन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट माने क्या होता है? चमत्कार, क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टी। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर्टी। जैसे हम ये कहेंगे स्टूडेंट का एट्रीब्यूट रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईयर, सेमेस्टर, कोर्स, ये क्या हो गए? एट्रीब्यूट। विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट यू कैन आइडेंटिफाई द स्टूडेंट। किसी स्टूडेंट को पहचानना है तो हम इसको उसके एट्रीब्यूट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी है तो गाड़ी के एट्रीब्यूट क्या होंगे? गाड़ी का नंबर, गाड़ी का मॉडल, गाड़ी का प्राइस, गाड़ी का कलर, उसका सीसी, उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निकल एट्रीब्यूट्स वी कैन आइडेंटिफाई द व्हीकल, ठीक है ना। कोई गाड़ी पकड़नी होती है ना पुलिस वालों को, तो जब वायरलेस करते कहते हैं एक इस नंबर की गाड़ी, इस कलर की गाड़ी और इस तरह की गाड़ी, इस मॉडल की गाड़ी भागी है, तो वो एट्रीब्यूट सब में देख रहे होते हैं। उन्होंने कहा व्हाइट गाड़ी भागी तो व्हाइट गाड़ी को रोकते हैं, फिर उन्होंने कहा लाल कलर की गाड़ी भागी तो लाल गाड़ी को रोकेंगे। ये एट्रीब्यूट्स है। द एट्रीब्यूट इज व्हाट? प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एनीथिंग। हर चीज के लिए एट्रीब्यूट है, खाली ऐसा नहीं कि बस ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये वर्ड यूज होगा एट्रीब्यूट और बाकी कहीं नहीं यूज होगा। बात समझ में आ गई? अब कुछ की एट्रीब्यूट्स है वो लिखो।
की एट्रीब्यूट, मॉड्यूलरिटी, एब्स्ट्रैक्शन, रीयूजेबिलिटी, टेस्टिंग, गिराई डालेंगे क्या बिल्डिंग में? बगल में काम चल रहा। उसने सुन लिया और तेज हो गया, क्या हम गिराई डाले? ठीक है। रॉबस्टनेस, दीज आर सम की एट्रीब्यूट है, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। मॉड्यूलरिटी, मॉड्यूलरिटी का देखो क्या मतलब होता है। ये मॉड्यूलरिटी है जो फिगर डिपिक्ट कर रहा है। फिगर ये दर्शा रहा है कि मॉड्यूलरिटी क्या है, माने एक प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड, जब प्रॉब्लम बड़ी हो तो उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम में सॉल्व करें। ठीक है, तो जो तुम्हारा जो क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में, मान लो उसमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं? चार पांच, मान लो 5 करने हैं तुम्हें, 5 क्वेश्चन एक साथ लिखे हो। अरे 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन एक साथ लिखा है पूरा, भाई एक ही क्वेश्चन लिखा है उसी में 5-6 क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दे करके क्या होगा? अरे ऐसे घूम जाएगी खोपड़ी ना, ये क्या चीज है? तो उसको क्या करा जाता है? क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। सोचो कि तुम्हारा जो है पूरे बीसीए का कितना बढ़िया होता कि 3 साल में सिर्फ एक बार पेपर होता, लेकिन क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से उतने ही आएंगे एक ही बार, तब सही होता। कि जब आपको क्वेश्चन पेपर मिला तो इतनी मोटी किताब मिली 100 पेज की, पलटो ये क्वेश्चन पेपर है, खत्म ही नहीं हो रहा। तो क्या करा गया? एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ईयर्स, सेमेस्टर्स, पेपर्स, बात समझ में? ये डिवाइड, इसको हम मॉड्यूलरिटी कहते हैं। मॉड्यूलरिटी के बारे में भी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जैसे लाइक आपने कोडिंग करी, यूजर इस जो सॉफ्टवेयर है उसकी कोडिंग नहीं देख पाता है, सिर्फ सॉफ्टवेयर देख पाता है। आप व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप की कोडिंग देख पाते हैं कि व्हाट्सएप के आप सिर्फ बटन्स और ऑप्शंस यही देख पाते हैं? यानी कि व्हाट्सएप जो वर्किंग कर रहा है आप वो यूज करते हैं, ना कि सेंड बटन की क्या कोडिंग है, स्टेटस बटन की क्या कोडिंग है, कैमरा बटन की क्या कोडिंग है, जो उसका माइक है उसकी क्या कोडिंग है, प्रोफाइल को चेंज करने की क्या कोडिंग है, सेटिंग की क्या कोडिंग है, ये आप देख पाते हैं?
एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है हाइड कर देना, छुपा देना, ठीक है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया। क्या आप इसका प्रोसेसर देख पा रहे हैं, मेमोरी देख पा रहे हैं, मदरबोर्ड देख पा रहे हैं, इसका वाईफाई, इसका ब्लूटूथ डिवाइसेस देख पा रहे हैं? नहीं, वो सब क्या कर दिया गया है? एब्स्ट्रैक्ट। इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा? हाइड फ्रॉम यूजर। ये फ्रॉम लिखा हुआ है ना, फ्रॉम जरा हेल्दी टाइप होगी, कैसे हो गया फ्रॉम? हाइड फ्रॉम यूजर। इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। लाइक जैसे आप सेव एज पे क्लिक करते हैं, सेव एज की कोडिंग क्या है पता है आपको? नहीं पता है? उसको क्या कर दिया गया? एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया। अब समझ में आ गई बात? क्लियर है कि नहीं है? रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी का मतलब है लाइक आपने एक कोड लिखा या आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, और सॉफ्टवेयर आपने बनाया लाइब्रेरी के लिए, ठीक। एक लाइब्रेरी, बुक लाइब्रेरी, या आप कोई किसी भी तरह की, जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर की लाइब्रेरी, कोई भी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी मीन्स होता है कलेक्शन, है ना। तो आपने एक लाइब्रेरी बनाई, बुक लाइब्रेरी मान लीजिए बना लिया। तो अब जो क्लाइंट है, मान लीजिए क्लाइंट है जेएनयू का, जेएनयू यूनिवर्सिटी ने कहा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी से कि हमारे लिए एक लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बना दीजिए। और एक क्लाइंट मान लीजिए आ गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसने कहा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी से कि हमारे लिए आप बुक लाइब्रेरी बना दीजिए। बताओ डेवलपमेंट कंपनी क्या करेगी? रीयूज कर लेगी कि नहीं? यानी कि उसने जो लाइब्रेरी का कोड बनाया हुआ है उसको क्या करेगा? रीयूज कर लेगा, ठीक है। सिंपल है कि कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हमारे रिपीटेड वर्क को मिनिमाइज करता है। यही तो हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को डिस्कस करा था कि सॉफ्टवेयर जो है हमारे वर्क को रिड्यूस करता है, ऑटोमेट करता है। तो अगर हमने एक बार 100 लोगों की लिस्ट बना ली है तो उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी होता है। आपने एक यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने का सॉफ्टवेयर बनाया, फिर कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की कहेगी हमें एग्जामिनेशन कंट्रोल का सॉफ्टवेयर बनवाना है, आप कुछ चेंजेस करेंगे उसमें, जो उस यूनिवर्सिटी में, हर यूनिवर्सिटी का कुछ पैटर्न अलग अलग होगा। कोई 6-6 महीने में एग्जाम ले रहा है, कोई 3-3 मंथ्स में एग्जाम ले रहा है, कोई ईयरली में मोड में एग्जाम ले रहा है, कोई जो है वो यूनिट का एग्जाम ले रहा है। तो वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस होगा, लेकिन मैक्सिमम कोड को वो क्या कर लेंगे? रीयूज कर लेंगे, रीयूजेबिलिटी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये की फीचर है कि किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर हम बनाते हैं तो हम सॉफ्टवेयर को रीयूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का ही ये फायदा है, हार्डवेयर का ये फायदा नहीं। हार्डवेयर में क्या होगा कि एक मान लीजिए आप लैपटॉप खरीद के लेकर आए, तो लैपटॉप तो आपका हो गया ना। ऐसा थोड़ी दुकानदार से किसी दूसरे ने कहा कि लैपटॉप दो, कहें रुक जाओ, वो लैपटॉप लेके गया, अभी रास्ते में पहुंचा होगा, हम अपने 2 लोगों को भेज रहे, छीनवा लेते हैं लैपटॉप, छीन के गए। रीयूजेबिलिटी, ये तो वो रीयूजेबिलिटी थोड़ी हुआ, तो छीन लिया। क्योंकि हार्डवेयर कॉपी पेस्ट थोड़ी हो सकता है, लेकिन डेटा और सॉफ्टवेयर कॉपी पेस्ट हो सकता है। समझ में आ गया? क्या हुआ, तुम परेशान दिख रहे हो? कहीं जाना है? चले जाओ। तुम्हें जाना है कहीं? तुम्हें नहीं, तुम्हें कह रहे जाओ। सही है, सब ठीक है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्ही से पूछ रहे हो, हमारी आंखों में दिक्कत है क्या? हम ऐसा तो नहीं है, ऐसा बात इससे कर रहे हैं, देख इसको रहे हैं, लुक हियर सी देयर टाइप का तो नहीं मेरी आंखें। तुम सही हो? आ रही हो? ओके, पानी नहीं पीना, पी लो, ठीक है। हमें लगा पता नहीं क्या बात होगी।
अच्छा ऐसा हो सकता है तुम बहुत तल्लीन मल्लीन होके पढ़ रहे हो एकदम, बहुत बढ़िया। क्या टेस्टिंग, टेस्टिंग तो आप लोग समझते होंगे। ये सब अभी हम ये इसको ना थोड़ा डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। जो आपने सिस्टम एनालिसिस डिजाइन में टेस्टिंग पढ़ चुके हैं, है ना, ये सारे टॉपिक आप लोग के लिए बहुत नए नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, बशर्ते आप पुरानी चीजों को भूलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। वो भूल गए, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, हाँ ऐसा कुछ एक बार, ठीक है, वही याद कर रहे थे क्या? क्यों, तुम्हारा नाम क्या है? रितेश, यही याद कर रहे थे? पहले कहीं सुना है ये सुना है? बताओ टेस्टिंग क्या होता है? चलो बताओ, सुना है तो फटाफट। हाँ सही है, बिल्कुल। क्या टेस्ट करते हैं बताओ? फाइंड आउट वर्क सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? वेरी गुड, बढ़िया। पहले तुम ऐसे स्टूडेंट है जिसने क्वेश्चन का आंसर सेटिस्फैक्टरी दिया और हमें लग रहा है कि हाँ ये बैच थोड़ा ठीक ठाक है तुम्हारी वजह से, वरना अभी तक तो ये सब बेकार थे। तुम ही बढ़िया हो, पढ़ो ऐसे ही पढ़ो, ऐसे खो जाओ, फिर से बैठो, खो जाओ पढ़ाई में एकदम। सॉफ्टवेयर वर्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर वर्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे चाय वाय नहीं होता, घर में चाय बनाया जाता, अपना यूं निकाल के उसको टेस्ट कर लिया, कर लिया, हाँ मीठी है, पक गई है कि नहीं पक गई है, ठीक, फिर अपना उसी में डाल दिया, टेस्टिंग करते रहते हैं कि अकॉर्डिंग टू नीड बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। चावल बन गया, उसको निकाल के देख लिया, उसको मल लिया कि अभी चावल में हार्डनेस है कि नहीं है ना, ऐसे ही करते हैं ना, चावल निकाल के ऐसे मल लिया। तो समोसे को टेस्ट नहीं कर पाते, ऐसा बना रहता है वो, उसको कहीं से तोड़ेंगे पता चल जाएगा टूट गया, ठीक। हलवे को टेस्ट करा जा सकता है, हलवे को आपने तोड़ा, उसका कोई भी शेप बना दिया, थोड़ा सा खा लिया, फिर नहीं तो पिताजी बहुत मारेंगे, ठीक। तो टेस्ट मतलब कि जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा सॉफ्टवेयर बनाया या नहीं बना, ठीक है। एक लास्ट में जो पॉइंट है वो क्या है? रॉबस्टनेस, इसको बोलेंगे रॉबस्टनेस। रॉबस्टनेस का मतलब होता है किसी भी चीज में बर्दाश्त करने की जो क्षमता होती है, उसको रॉबस्टनेस कहते हैं। आप मोबाइल को जब नया नया लेकर के आते हैं तो उसको इतना संभाल कैसे रखते हैं कि ओहो, रुमाल रुमाल एकदम, जिस जेब में मोबाइल रहेगा उस जेब में और कुछ नहीं। उसके बाद जैसे जैसे मोबाइल पुराना हो, पहले तो मोबाइल में ही सब कुछ आ जाएगा, रसीद, साइकिल की चाबी, कमरे की चाबी, पिन निकालने वाला, सिम निकालने वाला, सब उसी के पीछे, आई कार्ड, मोबाइल ही दिखाई देने की, देखो मेरा आई कार्ड, कह रहे देखो ये वो आई कार्ड, तुम्हारे रूम की चाबी भी इसी में, सब उसमें रख लेते हैं। धीरे धीरे पहले आप बहुत साफ सुथरा स्क्रीन यूज करते हैं, फिर खाना खाते खाते हाँ दे रहे हैं अभी रुक जाओ, फिर अगले दिन देख रहे हैं कि इतना खुरदुरा स्क्रीन क्यों हो गया हमारा, अरे ओ अरहर की दाल सूख गई। लेकिन मोबाइल आपका बर्दाश्त कर रहा होता है, फट नहीं पड़ता है मोबाइल। जिस दिन वो फट पड़ेगा वो उसके रॉबस्टनेस का लास्ट डे होगा, पीक होगा। चार्ज पे लगा दिया, लगा, वो बेचारा कह रहा है हमें निकालो 2-3 घंटे बाद, लेकिन नहीं, लगाए रहते हैं। ऐसा तो नहीं सुबह मोबाइल बिखरा हुआ मिला, जला हुआ मिला, क्योंकि वो रॉबस्ट बनाया जाता है मोबाइल को कि मोबाइल 2-3 घंटे के बाद जो भी उसका टाइमिंग है चार्ज होने के बाद वो ऑटो कट हो जाता है। अब पहले नहीं था, पहले उसको निकालना पड़ता, चार्जर बहुत गर्म हो जाता था, लोग सफेद सफेद चार्जर लगा के जाते थे, फिर आते थे 2-3 दिन बाद तो देखते थे पता नहीं क्या सफेद सफेद पड़ा है पूरे कमरे में, तो बाद में बदल चार्जर फट के पड़ा हुआ है, क्योंकि कटता ही नहीं था, वो गर्म करता ही उसको चार्ज ही करता रहता था। अब खैर ऐसा नहीं है, वो आपका ऑटो कट हो गया। तो आप मोबाइल में वो लगाते नहीं है, टेम्पर ग्लास, गोरिल्ला ग्लास, डायनासोर ग्लास, ये सब लगा देते हैं ना, लोहा लाट ग्लास, उसका गार्ड और फलाना, टूटे ना, कि ये बर्दाश्त कर ले किसे,
झटकों को बर्दाश्त कर ले, गिरे तो बर्दाश्त कर ले। हम लोग कवर ववर क्यों चढ़ाते हैं? इसीलिए ना कि मोबाइल गिरे तो भाई वो बर्दाश्त कर ले उसको। हेलमेट लगाते हैं क्यों? कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो तो खोपड़ी जो है वो बर्दाश्त कर ले। तो खोपड़ी उतनी रॉबस्टनेस नहीं होती कि एक बार ट्राई करें कि ट्रक ऐसे, ट्रक का पहिया यूं हो जाता है या छपाक से चला जाता है, वो ट्राई कर वो ट्राई करने वाली चीज नहीं। इसीलिए कहा जाता है हेलमेट अगर लें तो ISI मार्क कर ले, और हेलमेट जरूर लगाया करो। तुम सारे जितने यहाँ पे बैठे हो, जितने बाइक चलाते हो, सबको हम बिना हेलमेट के देखते हैं। आप लोग बहुत नौजवान खून है, आपसे घर वालों को बड़ी उम्मीदें, तो आपकी छत विछत बॉडी घर पे पहुंचे, इससे अच्छा है कि आप हेलमेट लगा लीजिए, खूबसूरती के साथ आप जाए घर पे, हेलमेट यूज करो, ठीक है। रॉबस्टनेस का मतलब होता है कि आप सॉफ्टवेयर को, अब सॉफ्टवेयर में ये रॉबस्टनेस का क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर में रॉबस्टनेस का मतलब ये है, एक्सेल आप देखते हैं, एक्सेल में जो A1 सेल होती है, अगर हमने यहां पर इंटर दबा दिया, A1 सेल पे है पॉइंटर, अगर हम इंटर करेंगे तो ये कहां चला जाएगा? A2 पे जाएगा। A2 पे नहीं जाएगा, किस पे जाएगा? ये इसके बाद B होता है ना, फिर B1, फिर C, ऐसे चल। अगर इंटर हम प्रेस कर रहे हैं तो क्या हुआ? ऐसा होगा कि सेल बिखर जाएगी थोड़ी देर के बाद, या कोई वार्निंग मैसेज आ जाएगा। आपके इंटर को, यानी कि आपके ऑपरेशन को ये सॉफ्टवेयर बर्दाश्त कर रहा है। फाइल नेम कभी टाइप करा है? फाइल नेम कुछ भी टाइप करा है कभी? कितने लेटर का टाइप करा है? कभी टाइप करके देखना, तुम जितने लेटर का भी दोगे एक्सेप्ट करता चला जाएगा। पहले 256 कैरेक्टर की सिर्फ फाइल लेंथ होता था, अब शायद उससे थोड़ा सा बढ़ गया, या 60 का कैरेक्टर का होता था, उससे बढ़ गया। खैर, जो ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, आप जैसे फोन नंबर है, फोन नंबर कितने डिजिट का होता है? मोबाइल नंबर 11 का दोगे तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा। ये उसकी रॉबस्टनेस है। 9 का देकर सेव करोगे तो क्या होगा? सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा? नहीं। कैमरे से आप फोटो खींचते हैं, अंधेरे की फोटो खींचो तो क्या होगा? कैमरा निकल बाहर आ जाएगा। ये क्या है, अंधेरे की फोटो क्या खींचे? खींच लेगा कि नहीं? ये उसका रॉबस्टनेस, कि आप उसको चाहे जैसे हैंडल करिए, जो उसकी वर्किंग है उसके अगेंस्ट भी उसको यूज करेंगे तो वो यूज होगा। इसको कहते हैं रॉबस्टनेस। अब बात समझ में आ रही? तो ये चीज रॉबस्टनेस है। यूज योर प्रोडक्ट मतलब सॉफ्टवेयर, यूज योर प्रोडक्ट इन डिफरेंट मैनर। जैसे मान लीजिए आपका कोई सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में कहा गया कि 2000 या 2 लाख या 2 करोड़ या कितनी आप इसमें डेटा एंट्री कर सकते हैं, आप डेटा एंट्री इतनी कर सकते हैं। तो जनरली बहुत सारे सॉफ्टवेयर से बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे होते हैं कि हम उसकी पीक तक पहुंच ही नहीं पाते हैं कभी, लेकिन रॉबस्टनेस ये कहता है कि आप इसके पीक तक जाइए और वो उसको भी बर्दाश्त कर लेगा। आपसे कह रहा है कि 2 लाख एंट्री करिए, तो 2 लाख एंट्री करके देखिए। जब आप 2 लाख एंट्री करेंगे तो वो 2 लाख एंट्री को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर नहीं करता है तो रॉबस्ट नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं? इसको कहते हैं रॉबस्टनेस। तो आप अपने सॉफ्टवेयर को चाहे जैसे हैंडल करिए, इन एनी मैनर यू कैन हैंडल योर सॉफ्टवेयर। अगर आपका सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली काम करता है तो सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? रॉबस्ट है। अगर सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली काम नहीं करता है तो हमारा सॉफ्टवेयर रॉबस्टनेस नहीं है, निगेटिव है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर को रॉबस्ट बनाया जाता है कि आप किसी भी प्रकार से काम करिए, ठीक है ना। आप मिनिमाइज करते हैं ना किसी भी विंडो को, मिनिमाइज फिर मैक्सिमाइज फिर मिनिमाइज फिर मैक्सिमाइज। अच्छा, सिर्फ दिन भर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करते रहिए, क्या होगा लास्ट में? होता रहेगा, क्योंकि वो रॉबस्ट है। वो क्या है? रॉबस्ट। इंसान में रॉबस्टनेस नहीं है। किसी से घर में ही पानी पिलाओ, पानी पिला दिया। छोटी बहन भाई किसी से भी कहो तो थोड़ा पानी पिलाओ, पहले तो पानी पिला, अच्छा पानी पिला दो, पहले तो यही सब चलता रहा करके, चलो पिला दो, लाओ पिला ही देते हैं इसको। तो छोटा भाई बहन आपके लिए पानी ले आए, आपको प्यास लगा, आपने कहा 1 गिलास, बस रॉबस्टनेस खत्म, 1 ही गिलास की थी, जाओ ले लो खुद उठ के।
या चलो मान लो अच्छा ठीक है ला के देते हैं, बड़ा प्यासे हैं, ला के एक गिलास, अगर आपने खुदा ना खासा तीसरा गिलास मांग लिया तो वही गिलास फोड़ देंगे मुझे, चाहे वो बहन हो या भाई हो, वही गिलास फोड़ के मारेगी इनके, चलो वही कुएं में जाओ डूब कितना प्यासे हो। रॉबस्टनेस इंसानों में, बर्दाश्त जिसको कहते हैं। क्लियर है ये? अब बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को कि एट्रीब्यूट क्लियर? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। दैट्स इट, थैंक यू। अभी क्लास है तुम लोग? ठीक है आप जा सकते हैं।